छोटी बहू। अहाना, ये कौन है? हाँ बताइए, कौन हूँ मैं, बताइए। सर, ये मेरे हस्बैंड है अर्जुन। मिस्टर अर्जुन, क्या आपको अपनी बीवी पर भरोसा नहीं है? अगर भरोसा होता तो आपको पता होता कि आपकी बीवी इस तरह की लड़की नहीं है और आपके घर पे ओकेजन है और कुछ इमरजेंसी चलते हमें यहाँ पे भी बुलाना पड़ा। इमरजेंसी? कौन सी इमरजेंसी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी जो अहाना को यहाँ बुलाना पड़ा? बताइए। एक तो सर आप उसे छुट्टी देते नहीं हैं, ऊपर से छुट्टी देने के बाद भी उसे ऐसे बुला लेते हैं। देखिए सर, मैं अच्छे से जानता हूं कि आप कितने खुश होते जब अहाना अकेले आपके केबिन में होती है। और मुझे यह भी पता है कि आपके केबिन के बाहर एक बिजी का बोर्ड लगा होता जब ये, सिर्फ ये आपके केबिन में होती। जी सर, मैं आपके ऑफिस में काम नहीं करता हूं, लेकिन मेरी पत्नी करती है। और आपके ऑफिस में क्या चलता है ना, मुझे सब चीज की खबर होती है। देखिए बस कीजिए, अब ये सब बातें मत कीजिए। आप बहुत घटिया बातें कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी के बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकते हैं? क्या आप इस तरह का शक करते हैं अपनी पत्नी पर? मैं ना अच्छे से समझता हूं कि आप मेरी बीवी को लालच दिखाकर अपने करीब लाना चाहते हैं। अर्जुन, इधर आइए, इधर आइए। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? किसके बारे में बोल रहे हैं? थोड़ा तो सोचिए आप। और आपको क्या लगता है कोई मुझे ऐसे लालच दिखाकर अपने करीब कर सकता है? सारे बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अहाना, देखिए अर्जुन, प्लीज ऐसी सब बातें मत कीजिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आपको अपनी इस हरकत के लिए पछताना पड़ेगा। बहुत गलत सोच रहे हैं आप। सॉरी सर, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा महसूस हो रही हूँ। देखिए, आप शांत हो जाइए और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आपके घर पे ओकेजन है, ये बताया था मुझे इन्होंने, और मैंने सोचा अगर मैंने घर छोड़ दूंगा तो जल्दी घर पे पहुंच जाएंगे। और ये गाड़ी भी मेरी नहीं है, ये ऑफिस की गाड़ी है। किसने बोला था आपको मदद करने के लिए? किसने बोला आपको कि आप ही आना को घर छोड़ कर आओगे? इतना हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है आना का। और अगर आपको इतनी टेंशन थी तो मुझे फोन कर देते ना, मैं हस्बैंड हूँ आना का, मैं आ जाता लेने। आज भी आया हूँ ना, देख ही रहे ना आप। देखिए, ये आप दोनों का निजी मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अर्जुन, आप मुझे लेने आए ना, तो फिर चलिए यहाँ से। यहाँ खड़े खड़े इतनी सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं। बहुत गलत कर रहे हैं आप। चलिए मैं आपके साथ चलती हूँ। बस एक बार मुझ पे इस तरह झूठा इल्जाम मत लगाइए। कौन सा झूठा इल्जाम? मैंने अपनी आंखों से देखा आपको गाड़ी में बैठते हुए आना। अगर मैं नहीं देखता ना तो आप उसकी गाड़ी में बैठती और चली जाती। और आप तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है ना, अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है। ये हरकतें आपकी बदतमीज। आप इस तरह मेरे बॉस से उल्टी सीधी बातें नहीं कर सकते। ये मेरे बॉस है और एक अच्छे इंसान भी हैं। अच्छे इंसान माय फुट। बॉस जैसी हरकतें दिखाई देती है मुझे इनकी। अपने बॉस को डिफेंड करना बंद कीजिए, ठीक है? बहुत हो गया, बहुत कर ली नौकरी। अब कल से आप ऑफिस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। मतलब आपने कह दिया और मैं मानूं? मानना तो पड़ेगा ना हाना। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे डिसिप्लिन के अकॉर्डिंगली रहना पड़ेगा। मैं तो आपका घर छोड़कर चली आई थी, आप ही मुझे अपने घर में वापस लेकर आए। फिर ये शादी का ड्रामा क्यों किया? मैंने नहीं किया, माँ के कहने पर किया। ओह, आपने नहीं किया, माँ के कहने पे किया। ठीक है, जब आपने कुछ किया ही नहीं तो फिर आपकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं बनती ना, अगर ये सब आपने माँ के कहने पे किया है ना? तो मैं मेरा खुद देख लूंगी। मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे धमकी दे रही हैं? देखिए प्लीज आप लोग झगड़ा मत कीजिए। आप किस हैसियत से बीच में टांग अड़ा रहे हैं? हाँ,
सर इनकी सोच बहुत घटिया और ये है भी बहुत बदतमीज। ये ना कभी नहीं बदलने वाले, हमेशा खुद को लेके इनसिक्योर ही रहेंगे। सर आप ही मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज। नहीं आना, ये आ गए हैं, आप इनके साथ जाइए प्लीज। नहीं सर, मैं इनके साथ नहीं जा सकती हूँ। जिस तरह से इन्होंने आपका अपमान किया है, मेरे चरित्र पे उंगली उठाई है, मैं ऐसे तो इनके साथ नहीं जा सकती। शर्मिंदगी महसूस हो रही है मुझे। सर मैं इनके साथ नहीं जा पाऊंगी। हाँ, मेरे साथ आप जाएंगी भी क्यों? आपको तो अपने बॉस के साथ उसकी गाड़ी में जाना था ना। अब समझ आ रहा है मुझे कि आप इनसे इतना चिपक क्यों रही थी, इनके आसपास क्यों घूम रही थी। इसीलिए आना, आप अपने चरित्र के बारे में ना मुझसे तो बिल्कुल भी बात मत करना। खबरदार अर्जुन, आपको जो बोलना था ना आपने बोल दिया, लेकिन अब अगर आपने एक शब्द भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलिए सर अगर आप मुझे घर नहीं छोड़ पाएंगे तो कोई बात नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। नहीं आना, आप गुस्सा मत कीजिए। चलिए आज मैं आपको छोड़ देता हूँ। वेरी गुड, यही चाहती थी ना, पूरी कोशिश थी, पूरी हो गई। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए मजे कीजिए। हाँ, बेवजह झगड़ा किया आपने, आप जा सकते थे उनके साथ। इतना कुछ सुनने के बाद उनके साथ जाने का मतलब होगा अपनी इज्जत को ठोकर मारना। मैं अपने आप को इतना नीचे नहीं गिरा सकती हूँ सर। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान प्यारा है। सर आई एम सॉरी सर, मुझे बुरा लग रहा है कि आप जिसे घर तक छोड़ने जा रहे हैं उसी के घर वाले ने आपकी बेइज्जती कर दी। नहीं आना जी, मैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन की रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई भी इंसान अपने कर्मों और अपने बिहेवियर के लिए खुद जिम्मेदार होता है, और उनके बुरे बर्ताव के लिए तो आप जिम्मेदार नहीं है। चलिए आपको छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर। ए छोटू, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में देवर जी का स्कूटर लेकर कहाँ गया था रे? किसी जरूरी काम से गया था। अरे वही तो पूछ रही हूँ ना, ऐसा कौन सा जरूरी काम था? क्या हुआ बता। अरे बहुत कुछ हो गया माँ। बस एक तो आपने जबरदस्ती मेरी शादी आहना से दोबारा करा दी। आपने अभी तक ना आहना को ढंग से पहचाना नहीं है, उसे समझ नहीं पाई आप। ए छोटू, अब मुझे दोबारा किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? देख, घर में शादी ब्याह का माहौल है, मेहमान आ रहे हैं और भी बहुत से लोग आएंगे। अरे क्यों बखेड़ा खड़ा करना चाहता है अब? तू देख, नई दुल्हन भी तैयार हो रही है, वो भी आती होगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ, चाहे कुछ भी हो। क्या हुआ है छोटू, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और होने को बचा क्या है भाभी? आपको पता भी है आहना ने क्या किया है? मेरी शादी एक बच्चे लड़की से हुई है। बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।